हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे नील पत्र के बारे में। ठीक है, नील पत्र। और अपन जो है पेन भी जो है ब्लू ले लेते हैं, नीला। ठीक है, नील पत्र के बारे में बात करेंगे। पत्र जो है ब्लू प्रिंट इसको बोला जाता है। देखो, बहुत सी यूट्यूब क्लासेस के ऊपर जो है इसको काफ़ी बड़ा करके जो है वीडियो को बताया गया है। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई गई हैं, लेकिन जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, वही पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते। देखो, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि नील पत्र होता क्या है। देखो, ब्लू प्रिंट क्या है। देखो, हम जैसे बच्चे का हमें कोई मूल्यांकन लेना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर जो पेपर होता है बच्चे का, ठीक है, तो उस प्रश्न पत्र के निर्माण से पहले, उस प्रश्न पत्र को बनाने से पहले उसके लिए जो ढांचा या रूपरेखा जो तैयार की जाती है, ठीक है, उसके लिए ढांचा या रूपरेखा तैयार की जाती है, वो क्या है, वो ब्लू प्रिंट है, नील पत्र है। कैसे? देखो, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो, उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, ये जो है ना, इसमें मान लो ये प्रश्न पत्र का नील पत्र है। इसमें ना इधर जो है प्रश्नों की क्रम संख्या आएगी कि क्रम संख्या कितनी है, कितने प्रश्नों की संख्या है। इधर जो है प्रश्नों का प्रकार आएगा कि कौन कौन से प्रकार के प्रश्न हैं। इधर यहाँ पे प्रश्न के अंक आएंगे कि कितने अंकों का प्रश्न होगा। और इधर जो है 100%, जैसे हम जानते हैं कि पूरा पेपर होता है वो 100% का होता है, तो इन अंकों के हिसाब से प्रत्येक जो प्रश्न है वो कितने प्रतिशत का बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये पूरी जो है वो एक नील पत्र कहलाती है। ठीक है, वो एक नील पत्र कहलाती है। देखो, अगर बात करें तो नील पत्र के निर्माण के समय जो है उसको बनाते समय जो है उद्देश्य के अनुसार अंक निर्धारित होने चाहिए उसमें। ठीक है, उद्देश्यों के अनुसार अंक निर्धारित होने चाहिए। जैसे कैसे? उसमें जो है देखो, जैसे बहुत सारे जो हैं बहुत से प्रकार के उद्देश्य होते हैं। जैसे ज्ञानात्मक है, अवबोधात्मक है, क्रियात्मक है, कौशलात्मक है। ये चार मेनली आपको याद रखने हैं। जैसे इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, लेकिन चार आपको याद रखने हैं। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा होने चाहिए, फिर अवबोधात्मक, उसके बाद क्रियात्मक, और फिर कौशलात्मक। जो बच्चा सामान्य है वो ज्ञानात्मक तक और अवबोधात्मक तक है। कोई बच्चा फिर प्रतिभाशाली और तीव्र है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इनके भी उत्तर दे पाएगा। लेकिन हमें जो है प्रश्न पत्र हमें क्या करना है कि सामान्य और अवबोधात्मक के हिसाब से जो है वो देना है, ताकि सामान्य बच्चे जो है वो भी कर सकें। अगर ज़्यादातर प्रश्न क्रियात्मक है, कौशलात्मक है, इनसे अगर आ गए तो फिर वो बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या इसी के अनुसार निर्धारित होती है। जैसे ज़्यादातर थोड़ा ज्ञानात्मक प्रश्न ज़्यादा होते हैं, फिर अवबोधात्मक, फिर क्रियात्मक और फिर कौशलात्मक। ठीक है, तो ये उद्देश्य के अनुसार जो है अंकों का निर्धारण किया जाता है इसमें। फिर देखो, प्रकृति के अनुसार जो है संख्या का निर्धारण होता है, प्रकृति के अनुसार। जैसे कि प्रश्न होते हैं ना, बहुचयनात्मक, अति लघुतात्मक, फिर होते लघुतात्मक, और फिर निबंधात्मक। जैसे ऐसा नहीं है कि निबंधात्मक प्रश्न तो दे दिया 10, लघुतात्मक प्रश्न दे दिए 4, अति लघुतात्मक दे दिए 3 और ये दे दिए 2, तो ऐसे जो पेपर बच्चा कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि निबंधात्मक जो है वो कम होने चाहिए संख्या में इनसे, ये रूल है। ठीक है, तो बहुचयनात्मक अधिक होने चाहिए, फिर अति लघुतात्मक होने चाहिए, फिर लघुतात्मक, फिर निबंधात्मक। मान लो बहुचयनात्मक मान लो 10 है, ठीक है, तो अति लघुतात्मक जो है उनसे थोड़े कम 8 कर सकते हैं अपन। लघुतात्मक जो है 6 कर सकते हैं, निबंधात्मक को हम 2 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, फिर देखो, नील पत्र में क्या होता है कि विकल्प जो है, विकल्पी प्रश्न के लिए निर्धारण किया जाता है। विकल्पी यानी कि जो अथवा में जो प्रश्न आते हैं ना, उनके लिए भी जो है पहले से पेपर बनाने से पहले उसका निर्धारण किया जाता है कि जो अथवा में प्रश्न वो किस प्रकार से होंगे। जैसे यहाँ से समझते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे कोई भी प्रश्न आ गया, ठीक है, कि राजस्थान की विशेषताएं। ठीक है, मान लो राजस्थान की विशेषताएं, ठीक है, बताइए। ये निबंधात्मक है मतलब, ठीक है, बताइए या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न आ जाए। ठीक है, फिर अथवा में क्या होता है? अथवा में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सीधा जो है भारत की राजनीति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ऐसा नहीं। अगर होना ये चाहिए कि इसी से संबंधित अथवा वाला प्रश्न भी होना चाहिए कि राजस्थान की जो है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार और विस्तृति के बारे में आप क्या जानते हैं, ये सारी बातें हैं ना, तो उससे रिलेटेड होना चाहिए थोड़ा उसी पार्ट में से। ये हुई अपनी बात। विकल्पी प्रश्न के लिए जो है निर्धारण होना चाहिए। फिर देखो, उत्तरमाला का निर्माण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है आपने ब्लूप्रिंट बना रहे हो आप, ठीक है, ब्लूप्रिंट बना रहे हो, लेकिन आपने उत्तरमाला तैयार ही नहीं की है, तो फिर टीचर चेक कैसे करेगा? एक टीचर का देखने का नज़रिया, रुचि अलग होती है, सारी चीज़ें अलग होती है। ठीक है, तो फिर वो निर्धारण कैसे कर पाएगा, है ना? होशियार बच्चा होगा उसके भी कम अंक आ जाएंगे इससे। तो इसलिए उत्तरमाला का जो है निर्माण भी इसमें ब्लूप्रिंट के अंदर करना होता है पहले।
और आपको देखो ये बात ध्यान रखनी है ब्लूप्रिंट के अंदर कि प्रश्न पत्र की जटिलता जो है, प्रश्न पत्र कितना कठिन तैयार करें, ठीक है, वो सामान्य बालकों की समझ के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लास के अंदर जो है 2-4 बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हैं और बाकी 80-90 बच्चे हैं वो इतना होशियार नहीं, सामान्य है, तो हम होशियार बच्चों को कम अंक है उनके उस हिसाब से तैयार करें, उनको थोड़ा ज़्यादा और भी टफ लगे, ऐसा ऐसा नहीं। सामान्य बालकों की समझ के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा जो पाठ्यक्रम है उसका पालन करते हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 9th क्लास के अंदर जो आप प्रश्न डाल रहे हो क्लास 10 के, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और शिक्षक को जो है प्रश्न पत्र के प्रत्यक्ष पत्र को ठीक तरह से जांच लेना चाहिए, यानी कि जो शिक्षक जो प्रश्न पत्र है उसको पहले जांच लेना चाहिए शिक्षक को। ऐसा नहीं हो, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ये प्रश्न पत्र है, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम के अंदर जो है टीचर जो परीक्षा ले रहा हो बच्चों का, तब टीचर जो प्रश्न पत्र मान लो पढ़ रहा हो, तब उसे पता चले कि यार इसमें तो प्रश्नों की संख्या तो अंकों के हिसाब से जो हमने तो प्रश्नों की संख्या तो कम थी, लेकिन पूर्णांक बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गया। ऐसा भी हो सकता है पूर्णांक अधिक है लेकिन प्रश्नों की संख्या बहुत कम दे दी प्रश्न में। तो ऐसी सभी जो मिस्टेक होती, गलतियाँ होती, उनसे बचने के लिए जो है प्रश्न पत्र को पहले से क्या करना चाहिए, टीचर को जांच लेना चाहिए। तो मोटा मोटी यही था नील पत्र, ठीक है, बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा आपको। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद।